बहुत ही खुश नसीब हूँ क्योंकि मैं अपना जो एक स्टूडियो है वो इतनी अच्छी स्टार कास्ट और इतने अच्छे अच्छे टैलेंटेड लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे साथ है शुभ मंगल ज्यादा सावधान की पूरी स्टार कास्ट एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है। एंड मेरे सामने आयुष्मान खुराना जिन्होंने बैक टू बैक सुपर डुपर हिट्स दिए हैं, शुभ मंगल सावधान, अंधाधुन, बधाई हो, आर्टिकल 15, ड्रीम गर्ल, बाला एंड अब शुभ मंगल ज्यादा सावधान। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू विश यू ऑल द बेस्ट एंड मेरे को पता है कि ये भी सुपर डुपर हिट होगी। अरे वाह। सो सर जैसे कि रहता है कि आपकी हर मूवी की स्क्रिप्ट जो होती है उसमें एक यूनिकनेस होती है, इसमें भी है ऑब्वियसली हमें दिख रहा है ट्रेलर में आप दोनों का प्यार दिख रहा है। तो फिर भी जब आपने स्क्रिप्ट पढ़ी तो आपको कैसा लगा कि ये चीज मेरे को क्यों करनी चाहिए? ये स्क्रिप्ट इसलिए करनी चाहिए क्योंकि एक तो आज के दौर में भी काफी लोग हैं जो होमोसेक्सुअल्स के अगेंस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट की रजामंदी के बावजूद भी अगेंस्ट हैं, और ऊपर से एक फैमिली फिल्म है और फैमिली के जरिए हम ये बात लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं और इसलिए फिल्म मैं करना चाहता था। यूनिक सब्जेक्ट है, कमर्शियल रीजन के लिए। सो जितेंद्र मेरा अगला क्वेश्चन आपके लिए कि जैसे कि मैं जानता हूँ आप IIT खड़गपुर से हैं, आप पहली बार आयुष्मान सर को मैंने कहीं देखा कि आप अपने कॉलेज फेस्ट के टाइम पे मिले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैसा लग रहा है आपको कि एक लड़का जो कॉलेज फेस्ट में आयुष्मान को मिला है अब उनके साथ काम कर रहे हैं, जो जर्नी फ्रॉम TVF टू T सीरीज, कैसा रहा? यार बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा शूट का। और लाइक जिस तरह की आयुष्मान फिल्म्स करते हैं और जिस तरीके की कनेक्टिविटी है, आई एम वेरी लकी कि मैं ऐसी रीच में शायद जुड़ूंगा इस फिल्म में अगर मुझे पार्ट मिलता है। तो आई वॉज वेरी हैप्पी, आई वॉज वेरी एक्साइटेड एंड काफ़ी अच्छे से रहा शूट यार। सीन में बहुत करने में बहुत फन किया हम लोग सब लोगों ने। आयुष्मान के साथ भी बहुत मज़ा आया मुझे हर सीन करने में और किसिंग करने में फन था। मेरा अगला क्वेश्चन इसी के ऊपर है। मैं बोलना चाहता हूँ लोग ये क्यों पूछते कि मुझे कैसे लगा जीतू से काम करने का? पता है आई वाज इन ऑ जब पहली बार जीतू से मिला था कि IIT क्लियर किए लड़के ने, IIT में पढ़ता है। अब मैं आई एम इन ऑ कि यार कि यहाँ तक पहुंच गया। तो दोनों तरफ से मैं हमेशा देखता हूँ जीतू यार कमाल है, ऐसा वो फीलिंग है मेरे अंदर। तो मेरा अगला क्वेश्चन किसिंग वाले सीन पे ही था। तो मतलब कैसा था वो एक्सपीरियंस, क्या चैलेंज था उस सीन के पीछे? चैलेंज था ऑफ कोर्स कि देखो बीइंग अ हेटेरोसेक्सुअल गाय चैलेंज तो होता ही है। ऐसा नहीं है कि ये ऐसा कुछ हमने पहले किया है, लेकिन यही है कि फिल्म को एज एन एक्टर यू शुड बी रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ चैलेंज। आप एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, उसको पूरी शिद्दत से निभाएं और हमने बहुत ही शिद्दत से किस किया। बहुत बढ़िया। सो मेरा अगला क्वेश्चन है कि गजराज जी या नीना जी के लिए कि बधाई में आप दोनों आयुष्मान के माता पिता का रोल निभा रहे थे, इस मूवी में आप जितेंद्र जी का माता पिता का रोल निभा रहे थे। तो क्या डिफरेंस था आयुष्मान के माता पिता बनने में और जितेंद्र के माता पिता बनने में? हाइट का डिफरेंस तो पहला था। आयुष्मान हाइट में थोड़े से ऊंचे हैं, तो जब उनके साथ गले मिलने या इस तरह का सीन होता तो उसके लिए एक अलग माइंडसेट था। और जीतू के साथ जब गले मिलने के या इस तरह का जो मोमेंट आया तो उसके लिए अलग माइंडसेट भी शोल्डर सेट नहीं। सीरियस नोट पे देखे तो आयुष्मान के साथ मैंने जाती तौर पे बधाइयों किया हुआ है और TVF का एक स्केच किया है कुछ साल पहले 2015 में, मामी के लिए वो बनाया गया था। और जीतू के साथ 4-5 साल से मैं काम कर रहा हूँ जो TVF के स्केच होते हैं। तो दोनों से ही बहुत ही अमेजिंग एक रिश्ता रहा है मेरा। जीतू के साथ जब भी शूट होता था एक आध दिन का होता था, इस बार पूरे 2 महीने हुआ। तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि आयुष्मान तो समझ में आया था मुझे बधाइयों में, और अभी जीतू के जो असली रंग है मुझे इस दौरान नजर में कि जितना ये शरीर दिखता है उतना है। So my next question is for Hitesh sir. Sir, मैंने देखा है कि इस मूवी की शूटिंग वाराणसी में की गई है एंड मतलब हाउ वाज इट टू शूट इन वाराणसी, प्लस इतनी बड़ी और इतनी अच्छी स्टार कास्ट थी आपके पास, तो आपने हर एक किरदार को कैसे अपने डायरेक्शन से वो किया, आप प्लीज इसके बारे में थोड़ी सी बताएं। नहीं, बहुत मजा आया बनारस में शूट करने में। हम जिस घर में शूट कर रहे थे काफी बड़ा था और गंगा के घाट पे था,
तो माहौल बहुत शूट करते वक्त भी, और जब शूट नहीं हो पाता था बारिश की वजह से या धूप की वजह से या किसी भी वजह से, तो तब भी मज़ा आता था और बहुत ही अच्छा माहौल बन गया था। समझ में नहीं आता था कई बार कि शूट कर रहे हैं इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, इन टर्म्स ऑफ द कैमरा। तो हमारी कास्ट भी बहुत ही भरपूर थी, पूरी फैमिली है, तो सबके साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, एंड आई कंसिडर माई सेल्फ ब्लेस्ड टू गेट दिस काइंड ऑफ अ स्टार कास्ट in my first film as a director, and it was very important for me to get this experience right, not just as a director but as a person, and I have had a fruitful experience. वाओ। सो जैसे कि कास्ट बहुत बड़ी है, सेट बहुत अमेजिंग था, बट पीछे की जो सेट के पीछे की मस्ती होती है, सबसे ज्यादा मस्ती कौन था, सबसे ज्यादा प्रैंक्स कौन करता था सेट पे? एक्चुअली कोई भी किसी से कम नहीं है, फ्रैंकली बताऊं तो पर मैं गजराज जी को इसका वो हेड मानूंगा, ताज पहनाऊंगा कि वो रह नहीं सकते बिना किसी से पंगे लिए हुए। और एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, इस बात को हम लोग हमेशा मिस करते हैं, एक्नॉलेज करना चाहता हूँ कि जो एक्टर्स के बारे में बात होती है, डायरेक्टर के बारे में बात होती है, सिनेमाटोग्राफर के बारे में बात होती है, लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसी भी फिल्म को बनाने में, जो प्रोडक्शन में जो लोग होते हैं, जो कि जिनके चेहरे कोई नहीं जानता, जिनके नाम कोई नहीं जानता, जो रात दिन खड़े रहकर काम करते हैं। बहुत गर्मी है, अचानक से बारिश आ गई, लोकेशन चेंज करनी है, तो रातों रात दूसरी लोकेशन लेकर आना। तो यहाँ पे शशि से लेकर बाकी जो और पूरी जो डायरेक्शन डिपार्टमेंट की जो टीम थी, वो गजब के से पैसा रहा। मतलब उसमें रोहित शर्मा और कृतिका और नमन, एक से एक फौजी था, जो मतलब उसमें कुछ लोग बीच में बीमार भी पड़ रहे थे क्योंकि वायरल हो रहा था, तो गिर रहे और वो उनकी केयर करते हुए बाकी लोग उनको रिप्लेस कर रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि एक्टर्स का और बाकी जो टेक्नीशियंस का काम बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि आपको रियलाइज ही नहीं होता कि प्रॉब्लम्स क्या क्या हो रही हैं। अगर हो भी नहीं तो दूर से छूती हुई चली जाती है। तो उन सबको भी नमन है, उन सबका हम शुक्रगुजार हैं कि उनकी वजह से हम लोग ऐसा काम सरलता से कर पाते हैं। अमेजिंग। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर आयुष्मान सर। सर, ट्रेलर में आप हमें एक सुपर हीरो के कॉस्ट्यूम में दिख रहे हैं, तो उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे आप हमारे लिसनर्स को और हमारे दर्शकों को? मैं इस पे 10 सेकंड का पॉज देना चाहता हूँ। आराम से 15-20 सेकंड का। तो सूप दिया था एंड में ना, वो आ गया। कोई एडिट होता है। निपुण, हाँ जी, निपुण आप राजस्थान से या मध्य प्रदेश से हैं? सर, न्यू दिल्ली टेगोर गार्डन। तो आपके उसमें मध्य प्रदेश वाला टोन क्यों आ रहा है? आपके दोस्त हैं पिछले जन्म में एमपी में, ये ग्वालियर में पिछले जन्म का है शायद। सिंघा डायनेस्टी से। जैसे मेरा नाम फूलमती था। हाँ जी, कहाँ पे सुपर हीरो कॉस्ट्यूम। देखिए ऐसा है, मेरे माँ बाप मेरा नाम स्पाइडरमैन सुपरमैन तो नहीं रखता है, आयुष्मान जरूर रख दिया। तो उनको लगा मैं सुपर हीरो हूँ, बचपन से उनका सपना था माँ का कि सुपर हीरो कॉस्ट्यूम में पहनाया जाए। मैं बहुत एम्बैरेस होता था कि ऐसे कॉस्ट्यूम ना पहनाया जाए, बट फिल्म में आखिरकार मुझे चांस मिल गया कि सुपर हीरो कॉस्ट्यूम में एंट्री शॉट हमारा सुपर हीरो कॉस्ट्यूम में, मैं और जीतू दोनों सुपर हीरो कॉस्ट्यूम में भाग रहे हैं ट्रेन की तरफ, और बहुत ही मजेदार है। मतलब हर एक एक्टर का एक्चुअली सपना होता है सुपर हीरो बनने का। मेरा फेवरेट सुपर हीरो स्पाइडरमैन, बिकॉज ही इज वेरी रियल, वल्नरेबल भी है। तो eventually after 7-8 years in the industry I'm wearing the superhero costume. Amazing. So my last question to you is, मेरे लिए तुम काफी हो is the new anthem for lovers. बेशक वो एक भाई भाई का प्यार हो या एक भाई बहन का हो या फिर कोई दो lovers का हो, तो अगर उसकी 2 लाइंस आप गा सकें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तेरी मेरी ऐसी जुड़ गई कहानी के जुड़ जाता जैसे दो नदियों का पानी, मुझे आगे तेरे साथ बहना है, जाना तुझे तो है ये बात जानी के जिंदगी कैसी बनती सुहानी, मुझे हर पल तेरे साथ रहना है। तुम कुछ अधूरे से हम भी कुछ आधे, आधा आधा ऐसे दोनों मिला दे कि बन जाएगी अपनी एक जिंदगानी। ले हमको खुशियां जगा देगी हर गम को, खुशियां भगा देगी हर गम को, तुम साथ हो फिर क्या बाकी हो,
मेरे लिए तुम काफी हो। I want to wish you all the best for Shubh Mangal Zyada Saavdhan. थैंक यू सो मच। Thank you very much.